पहले हमने सीटेट के सिलेबस एग्जाम पैटर्न को हमने बता दिया है। बाकी सीटेट से जुड़ी और भी तैयारियां इस चैनल के माध्यम से कराई जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और इस चैनल के माध्यम से आपकी सीटेट में कुछ न कुछ हेल्प होता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट का कुछ एक ओवरव्यू देखते हैं उसके एग्जाम पैटर्न पे। सीटेट में 2 पेपर कराए जाते हैं, जो कि सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है। ये इसमें 2 पेपर कराए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों 2 शिफ्ट में होते हैं। जरूरी नहीं कि आप दोनों पेपर को आप अप्लाई करें, दोनों को आप एग्जाम दें। ये दोनों 2 अलग अलग क्राइटेरिया के लिए पेपर होता है। जैसे जो पेपर 1 है ये प्राइमरी के लिए होता है। यदि आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 to 5 के, तो वहां पे आपको पेपर 1 क्लियर करना जरूरी है। वहीं पे यदि आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, तो वहां पे आपको पेपर 2 क्लियर करना जरूरी है। तो यदि आप दोनों पेपर को अप्लाई करते हैं, तो दोनों एग्जाम आप देंगे, जिसमें आप मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा और इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा। ये तो जब एग्जाम का शेड्यूल आएगा तो उसमें आपको ये आपका एडमिट कार्ड पे ये लिखा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। 150 क्वेश्चन 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें आपकी पहला सीडीपी होता है, उसके बाद आपका लैंग्वेज होता है 1 और लैंग्वेज 2, ये 2 पार्ट्स हो गए। इसमें लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लेते हैं, तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी को छोड़ के बाकी आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या और भी जो लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि लैंग्वेज आपके सीटेट के ऑप्शन में दिए गए होते हैं। इसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स होता है और ईवीएस होता है, तो ये 5 पार्ट्स हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है। 150 मिनट दिया जाता है पेपर को करने के लिए। पेपर 2 में भी ऐसे ही होता है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है। उसमें आपकी जो सीडीपी 30 नंबर की होती है वो आपकी यही होती है। उसके बाद जो आपका सीडीपी का सिलेबस प्राइमरी के ही जैसे होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल वहां पे आपको थोड़ा सा प्राइमरी 1 से थोड़ा सा मॉडरेट देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पे जो आपका लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 होता है उसका भी सेम प्रक्रिया होती है जैसे आप पेपर 1 में करते हैं। इसके बाद जो आपका जो अगला जो 2 पार्ट्स है, जिसमें आप पेपर 1 में मैथ्स और ईवीएस करते थे, सभी के लिए वो था, लेकिन पेपर 2 में वो 60 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर का 60 हो जाता है, 60 नंबर का बन जाता है। उसमें आप यदि आप बीएससी किए हुए हैं, साइंस ग्रुप से हैं, तो आप मैथ और साइंस के क्वेश्चन को करते हैं। अप्लाई करते समय भी आपको बताना होता है फॉर्म में कि आप मैथ्स साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं, और फिर आप एग्जाम में आप मैथ और साइंस वाला क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन साइंस, 30 क्वेश्चन मैथ के, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। यदि आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, बीए के कैंडिडेट्स हैं, आपने बीए ग्रेजुएशन में किया हुआ है, तो वहां पे आपको एसएसटी वाला पार्ट करना होगा, और जो कि 60 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का। फिर आपको मैथ और साइंस का क्वेश्चन वहां पे नहीं करना होता है। तो इस तरह से कुल 150 क्वेश्चन 150 मिनट 150 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें सीटेट में, क्योंकि ये एक टीचर अहर्ता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि सीटेट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीबीएसई के द्वारा इसे कराई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। तो इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आपकी 2 तरह के क्वेश्चंस जो इसमें होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल होते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसको आप आसानी से जो है जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पेडागॉजी बेस्ड होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो सीडीपी का सब्जेक्ट हो, मैथ हो, लैंग्वेज हो, या फिर आपका एनवायरमेंटल स्टडी, या पेपर 2 में मैथ साइंस एसएसटी का जो आप क्वेश्चन करना होगा, तो ये जो है कुछ पेडागॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो हमें जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे, क्वेश्चंस को उठा के आप देखेंगे, तो उसमें आपको जो है ज्यादातर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको पेडागॉजी का झलक देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में हर एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी पढ़ना आपके लिए जरूरी है, जिसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। वो मैथ का शिक्षा शास्त्र हो सकता है, हिंदी का, इंग्लिश का, लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो ईवीएस और सीडीपी में तो शिक्षा शास्त्र होता ही है। तो ये सब मिलकर के आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। शिक्षा शास्त्र मतलब कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, किस तरीके से आप, साइंस है तो किस तरीके से आप बच्चे को उसे पढ़ाएंगे, बच्चे का किस तरह मूल्यांकन करेंगे, किस तरह आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। तो इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो एक पूरा सिलेबस है, वो आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि पेडागॉजी से किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे एग्जाम में।